हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद मैथ्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th के चैप्टर सिमिलैरिटी की एक्सरसाइज 15A का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें देखते हैं क्या कहा गया है। इन द गिवन फिगर डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, एक हमें ट्राइंगल दिया गया है ए बी सी, जहाँ पर डी ई पैरेलल है बी सी के। ठीक, और यहाँ पर हमें दिया गया है ए ई इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ए ई कितना है 15 सेंटीमीटर। ई सी इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। ई सी हमें कितना दिया गया है 9 सेंटीमीटर। एन सी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। एन सी हमें 6 सेंटीमीटर दिया है। बी एन इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। बी एन हमें 24 सेंटीमीटर दिया गया है। हमें फाइंड आउट करना है एम ई एंड डी एम। ठीक, अच्छा, अब देखते हैं क्या है। हमें दो चीज़ शो करनी है। पहला, राइट ऑल द पॉसिबल पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। मतलब हमें इस पूरे फिगर में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं वो शो करना है। दूसरा हमें करना है, हमें एम ई एंड डी एम फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ट्राइंगल ए एन सी और ट्राइंगल ए एम ई को। ठीक है, हम सबसे पहला पॉइंट लेकर चलेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रूफ में फर्स्ट वाला पहले हम सिमिलैरिटीज प्रूफ करेंगे। तो हम लेंगे इन ट्राइंगल ए एम ई, इन ट्राइंगल ए एम ई एंड ट्राइंगल ए एन सी। ठीक है, ए एम ई में इस ट्रायंगल को और ए एन सी इस ट्रायंगल को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहली चीज़ देखिए, ये क्या आपस में बन रहे हैं। ये एम ई पैरेलल है एन सी के। कैसे? सिंस हमें दिया गया है कि डी ई पैरेलल है बी सी के। अगर डी ई बी सी के पैरेलल है तो एम ई एन सी के पैरेलल होगा। तो इस तरह से ये क्या है एम ई और ये क्या है एन सी। ठीक, तो यहाँ पे ये इस तरह बना है। तो ये कौन से एंगल हैं, ये कौन से एंगल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ए एम ई बराबर हो जाएगा ए एन सी के। क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। एम ई पैरेलल है एन सी के। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पॉइंट क्या मिला, एंगल ए एम ई इक्वल है एंगल ए एन सी के। क्यों? क्योंकि डी ई पैरेलल है बी सी के। इसी तरह से एम ई पैरेलल हो जाएगा एन सी के। ठीक, और ये कौन से एंगल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये कौन से एंगल हो जाएंगे, ए एम ई इक्वल हो जाएगा ए एन सी के और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट क्या है, एंगल एम ए ई इक्वल है एंगल एन ए सी के। एम ए ई इक्वल है एन ए सी के। क्यों? कॉमन एंगल है। ठीक, ये कॉमन एंगल हो जाएंगे तो ये आपस में क्या इक्वल हो गए। सो बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम ई क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए एन सी के। ठीक है, ट्रायंगल ए एम ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए एन सी के। और ये हमने एक सिमिलैरिटी तो प्रूव कर दी, दो ट्रायंगल्स के बीच में, इनके बीच में हमने सिमिलैरिटी प्रूव कर दी। अब क्या होगा, अब हम स्टडी करेंगे इन ट्रायंगल ए
ADM and triangle ABN। ठीक है, अब हम ADM और ABN को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ADM इक्वल हो जाएगा एंगल ABN के। क्यों? देखिए, जैसे यहाँ पे था कि DE पैरेलल है BC के, तो DM पैरेलल हो जाएगी BN के। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल बन जाएंगे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है और ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर सिंस DM पैरेलल है BN के और DE पैरेलल है BC के, तो ADM करस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल हो जाएगा ABN के। ADM बराबर हो जाएगा ABN के। दूसरा हमारे पास क्या केस है, DAM, एंगल DAM इक्वल हो जाएगा एंगल BAN के। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। तो एंगल DAM इक्वल है एंगल BAN के। क्यों? दोनों ही ट्राइंगल में ये कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल। ठीक है, सो बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल ADM सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ANC के, सॉरी ABN के, ABN के। ठीक है, तो अब हमने ये दो ट्राइंगल्स के बीच में और सिमिलैरिटी प्रूफ कर ली। अब हम किसे लेकर चलेंगे, हम लेंगे इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC में। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हम लेंगे इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल ADE इक्वल हो जाएगा एंगल ABC के। क्यों? देखिए, DE पैरेलल है BC के। ठीक, इस तरह से इसको हम ऐसे समझेंगे, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। तो DE पैरेलल है BC के, तो ये एंगल क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहीं पे सेम यही चीज़ होगा कि DE पैरेलल है BC के। ठीक है, तो ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल। अब इसी तरह से एंगल AED इक्वल हो जाएगा एंगल ACB के। क्यों? क्योंकि DE पैरेलल है BC के। सेम यही चीज़, ये पैरेलल होगा तो ये आपस में क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएगा। सो बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल ADE सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ABC के। तो जो हमें फर्स्ट पार्ट कहा गया था कि हमें प्रूफ शो करना है ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, वो हमने शो कर दिया। अब हम इसके सेकंड पार्ट में चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें DM और ME फाइंड करना था। यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई थी, जिसमें कि AE हमें कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, EC हमें 9 सेंटीमीटर दिया है, NC हमें 6 सेंटीमीटर दिया है, BN हमें 24 दिया है। ठीक है, तो AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा AE प्लस EC।
ठीक है, तो 15 + 9 कितना हो जाएगा 24। तो AC हमारा क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AC। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें DM और ME निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हमने अभी इससे पहले प्रूफ किया है, प्रूफ्ड अबव क्या, किस ट्रायंगल AME सिमिलर है ट्रायंगल ANC। तो अगर कोई जो दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल। ठीक है, ठीक, तो ये आपस में इनकी साइड्स क्या हो जाएंगी, AME और ANC की प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ME/NC इज इक्वल्स टू AE/AC। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ME/NC इज इक्वल्स टू AE/AC। तो यहाँ पर ME हमें नहीं पता, हम इसको एज इट इज लिख देंगे। ME/NC हमारे पास कितना है 6, और AE हमारे पास कितना है 15, और AC अभी हमने निकाला है 24। तो ये हो जाएगा 24। तो ME कितना आएगा, ये हो जाएगा 6 × 15/24। ठीक है, तो फिर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करें। 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। और जब 4 से 15 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.75 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा ME निकल आया। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है DE। तो ME तो हमारा फाइंड हो गया, तो DE के लिए क्या होगा, अभी इससे पहले हमने प्रूफ किया था, प्रूफ्ड अबव कि ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। और जब अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल। तो ये हो जाएगा AD/AB इज इक्वल्स टू AE/AC। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, AD/AB इज इक्वल्स टू AE/AC। तो AD/AC क्या हो जाएगा, AD/AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AE कितना है 15 और AC कितना है 24। ठीक, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, इस पूरे को हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब इससे पहले अभी हमने प्रूफ किया है, प्रूफ्ड अबव कि ट्रायंगल ADM सिमिलर है ट्रायंगल ABN के। और अगर ये सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा DM/BN, AD/AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DM/BN। तो DM तो हमें पता नहीं है, हम DM उसको ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज। BN कितना है 24, और AD/AB हमारे पास क्या है 15/24। तो ये हो जाएगा 15/24। और यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो DM इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DM इज इक्वल्स टू हो जाएगा 15 × 24/24। 24 से 24 कैंसिल हो गया, हमारे पास DM क्या आया 15 सेंटीमीटर। ठीक, इसी तरह हमारे दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसे रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल मेस विद मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मेस विद मैथ्स। थैंक यू।